देखो वेरिएबल क्या होता है, सबसे पहले वेरिएबल समझने हैं। वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल एक्स वाई जेड, ऐसे नंबर जो आपको पता नहीं है और इसकी वैल्यू चेंज होती है। कभी एक्स की वैल्यू 2 होगी, कभी एक्स की वैल्यू 3 होगी, कभी एक्स की वैल्यू 5 होगी, तो इसको क्या बोलेंगे हम? वेरिएबल्स। और कांस्टेंट क्या होंगे? जिनकी वैल्यू फिक्स रहती है। कांस्टेंट मतलब दोज वैल्यूज which does not change anytime. That means constant are that value which do not change over time. जैसे मान लो 5 हो गया, 3 हो गया, -6 हो गया, ये सब क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। 0 भी क्या हो गया? कांस्टेंट भी हो गया। कोई भी नंबर कांस्टेंट होगा। अब वेरिएबल्स को हम ऐड कैसे करते हैं? जैसे मान लो मैं बोलूँ x में y ऐड करना है, तो ये ऐड नहीं होगा। 2 डिफरेंट वेरिएबल्स को हम ऐड नहीं कर सकते, वो x प्लस वाई के फॉर्म में ही राइट करेंगे। लेकिन x और x को ऐड कर सकते हैं। x ऐड होगा। कैसे ऐड होगा? हम ये मान के चलते हैं यहाँ पे 1 है और ये भी 1 है, तो ये इसके कोफिशिएंट ऐड होते हैं, तो 1 और 1 क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा। ऐसे मान लो मैंने 3x प्लस x कर दिया, तो ये कितना हो गया? 3x प्लस 1x, तो ये 4x हो जाएगा। कोफिशिएंट ऐड करने, x को एज इट इज राइट करना। ऐसे ही माइनस करने 5x माइनस 3x, कोफिशिएंट माइनस होगा। 5 माइनस 3 कितना हो जाएगा? 2, माइनस हो रहा है, तो ये 2x हो गया। तो कोफिशिएंट ही ऐड होते हैं, कोफिशिएंट ही माइनस होते हैं। ठीक है। अब मैं जैसे मैं बोलूँ कि एक a माइनस बी है और इसमें हमें ऐड करना है a प्लस बी, तो इसको ऐड करने का सबसे इजी तरीका ये है कि a माइनस बी राइट करो, प्लस बीच में राइट करो और a प्लस बी राइट कर दो। फिर सिमिलर टर्म एक साथ करो, जैसे a है ना प्लस a, ध्यान रहे साइन चेंज नहीं होगा, अरेंज करने पे साइन चेंज नहीं होता है। फिर यहाँ पे माइनस बी है और प्लस बी है। 1a क्या हो जाएगा? 2a। अब -1a प्लस 1a, ये 0b आ जाएगा। या इसको हम कैंसिल भी ऐसे कर देते हैं, तो b कैंसिल हो गया, क्या आंसर आ गया? 2a आंसर आ गया। अब आपको इनको ऐड करना है, 2a माइनस बी, a प्लस 2b, a माइनस 4b और माइनस a प्लस b, इन चारों नंबर्स को हमें ऐड करना है। कैसे ऐड करेंगे हम? देखो इन चारों नंबर्स को ऐड करने के लिए हमें क्या करना है? सिंपल आपको ब्रैकेट यूज़ कर सकते हो। अगर माइनस का साइन आ रहा है, ये 2a माइनस बी हो गया, फिर बाद में भी इसका प्लस साइन है ना, तो ब्रैकेट लगाने की भी ज़रूरत नहीं है आपको, एज इट इज़ राइट कर सकते हो। इसमें भी क्या है हमारा? a का साइन प्लस है, तो a माइनस 4b। और सबसे अच्छा तरीका ये है कि ब्रैकेट में स्टार्ट करो, सबको ब्रैकेट में राइट करो, तो उससे क्या होगा? कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। -a प्लस बी करना क्या है? ध्यान से देखो, यहाँ पे ना ब्रैकेट ओपन करोगे, अगर बाहर में प्लस का साइन है तो ब्रैकेट का साइन चेंज नहीं होगा, अगर बाहर में माइनस का साइन है तो साइन चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे तो सबके बाहर में, ब्रैकेट के बाहर में क्या है? प्लस का साइन है, तो कोई साइन चेंज नहीं होगा इसमें। 2a माइनस बी हो गया, प्लस a प्लस 2b प्लस a माइनस 4b माइनस a। यहाँ पे देखो ओपन करेंगे ब्रैकेट तो प्लस और माइनस हो गया, फिर प्लस। अब सारे वेरिएबल्स सिमिलर टर्म्स को एक साथ करेंगे, तो 2a प्लस a प्लस a
माइनस ए, ये एक साथ हो गया, प्लस अब क्या हो गया, माइनस बी प्लस 2b माइनस 4b प्लस बी। पॉजिटिव वाले नंबर एक साथ ऐड करो, जो सिमिलर टर्म से कैंसिल कर सकते हो, ये a और a कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे माइनस बी है, यहाँ पे प्लस बी है, कैंसिल हो जाएगा, कोफिशिएंट सेम होना चाहिए। अब 2a प्लस 1a कितना हो जाएगा, 3a, यहाँ पे 2b माइनस 4b, तो 2 माइनस 4 क्या होगा, -2, तो -2b हो जाएगा, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। एडिशन ऐसे करते हैं, सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, देखो एक क्वेश्चन है, सब्ट्रैक्ट x प्लस 3y फ्रॉम 2x माइनस वाई। तो इसमें फ्रॉम जो है ना वो बहुत मेजर रोल प्ले करता है, फ्रॉम जो होता है वो पहले राइट करते हैं। फ्रॉम जो है उसको पहले राइट करेंगे, तो 2x माइनस वाई को पहले राइट करेंगे, फिर माइनस का साइन करेंगे और x प्लस 3y। अब यहाँ पर समझना है मेन ध्यान से कैसे क्या होगा, यहाँ पे बाहर में माइनस है ना, तो ये ब्रैकेट ओपन होगा तो क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा इसका, तो ये 2x माइनस वाई हो गया, यहाँ पे -x और -3y। अब यहाँ देखो 2x माइनस x हो गया, एक साथ सेम टर्म करेंगे, और -y माइनस 3y, तो 2x में से 1x माइनस होगा तो x हो जाएगा 1x, और -1 -3 तो -4 आंसर होगा। अब मैं सिखा रहा हूँ कि कॉलम मेथड से कैसे हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं। जैसे इसी को हम क्या करने, ऐड और सब्ट्रैक्ट करने हैं। जैसे देखो क्वेश्चन, हमें ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, x प्लस 3y एंड 2x माइनस वाई। देखो करते क्या है, सबसे पहले पहला वाला टर्म है वो उसको ऊपर लिखेंगे, फिर उसके नीचे दूसरा वाला टर्म लिखेंगे, लेकिन ध्यान रहे x के नीचे ही x होगा, 2x माइनस वाई, इसको हम ऐड रखेंगे ऐसे। अगर कोई दूसरा भी टर्म मान लो इसमें z होता तो यहाँ पे z भी लिखते हैं, z तो डायरेक्टली नीचे, तो ऊपर कुछ भी नहीं है तो +0 लगा सकते हो, ठीक है। कुछ भी नहीं है इसके साथ में तो क्या लगाओगे, 0 z। अब प्लस करना है तो सेम ऐड हो जाएगा, इसके कोफिशिएंट ऐड होंगे तो क्या होगा, 1 + 2 3x हो जाएगा। यहाँ पे प्लस और माइनस है तो माइनस होगा, बड़े वाले का साइन होगा, 3 - 1 तो 2y हो जाएगा, 0 + 1 कितना हो जाएगा, 1 z हो गया, ये हमारा आंसर होगा। अब इसको सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे कॉलम मेथड से, देखो फ्रॉम जो है उसको ऊपर राइट करना है, 2x माइनस वाई, और नीचे में हमारा है x प्लस 3y। इसमें थोड़ा टेक्निकल है, ध्यान से देखो, इसमें करने क्या है, इसका साइन चेंज होता है, माइनस करते समय यहाँ पे आगे जो भी साइन होगा उसका साइन चेंज होगा, दैट मीन्स ये x और ये +3y। इसके आगे कोई साइन नहीं देख रहा है, दैट मीन्स ये प्लस में है, तो इसका साइन क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, साइन चेंज होगा, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और ये प्लस हो रहा है ना, ये प्लस है तो ये प्लस साइन चेंज होकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब हम इसको ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करने के लिए पहले साइन चेंज करना है फिर ऐड करना है, तो 2x माइनस x है तो 1x हो जाएगा, 2x माइनस x है तो क्या हो जाएगा, 1x, और -1y और -3y ये ऐड होगा तो ये -4y हो जाएगा।
ऐसे कॉलम वाइज हम ऐसे करते हैं, लेकिन कंडीशन कोई ज़रूरी नहीं है कि हमेशा सबसे बेस्ट मेथड है ब्रैकेट लगा के, जो हमने अभी इससे पहले करा था वो सबसे बेस्ट मेथड माना जाता है। कॉलम भी सीखना चाहिए, कभी आ सकता है पेपर में कॉलम मेथड से करो तो कैसे करेंगे। अब एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन हम ट्राई कर लेते हैं। जैसे 8.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट इसका, उसमें हमें ऐड करने ए बी माइनस बी सी, इसको ऐड करना है बी सी माइनस सी एंड सी ए माइनस ए बी को ऐड करना है। देखो हमें क्या राइट करने हैं, सबको ब्रैकेट में राइट करो, बी सी ए बी माइनस बी सी प्लस बी सी माइनस सी ए प्लस सी ए माइनस ए बी। अब ब्रैकेट के बाहर में प्लस है ना, तो ब्रैकेट एज इट इज ओपन हो जाता है, ब्रैकेट ऐसे ही ओपन हो जाएगा, तो ए बी माइनस बी सी प्लस बी सी माइनस सी ए प्लस सी ए माइनस ए बी। सेम टर्म को एक साथ लाओ, ए बी और माइनस ए बी, फिर माइनस बी सी प्लस बी सी, फिर माइनस सी ए प्लस सी ए, ये कैंसिल हो जाएंगे। प्लस और माइनस क्या हो जाता है, कैंसिल, ये भी कैंसिल और ये भी कैंसिल, क्या हो जाएगा, जीरो आ गया। तो इस तरह से हम ऐड करते हैं। एक क्वेश्चन और ट्राई कर लेते हैं इसके। 2p² q² माइनस 3pq प्लस 4, इसको में ऐड करना है हमें 5 प्लस 7pq माइनस 3p² q²। इसको मैं दोनों मेथड से मैं करूँगा मैं। तो देखो फर्स्ट मेथड में क्या है, ब्रैकेट में राइट करो और फिर ब्रैकेट ओपन करके सिमिलर टर्म्स को एक साथ करो, 2p² q² माइनस 3pq प्लस 4 प्लस दूसरा टर्म है 5 प्लस 7pq माइनस 3p² q²। ब्रैकेट ओपन करोगे एज इट इज 2p² q² माइनस 3pq प्लस 4 प्लस 5 7pq माइनस 3p² q²। सेम टर्म को एक साथ करोगे तो ये 2p की p² q² हो गया माइनस 3p² q² हो गया माइनस 3pq हो गया प्लस 7pq हो गया प्लस 4 प्लस 5। ये पूरा वेरिएबल है, 5 नहीं होगा, 2 माइनस 3 कोफिशिएंट्स ऐड या सब्ट्रैक्ट होते हैं। ये माइनस 1p² q² हो गया, 2 माइनस 3 क्या होगा, माइनस 1। एक मिनट, क्या आएगा ये, माइनस 3pq प्लस 7pq क्या आ जाएगा, 4pq, 4 प्लस 5 क्या आ जाएगा, 9। ये हमारा आंसर आ गया। इसको कॉलम मेथड से हम कैसे करेंगे, टू p² q² माइनस 3pq प्लस 4, उसके नीचे राइट करेंगे ना सिमिलर टर्म, उसके नीचे राइट करेंगे, लाइक टर्म्स बोलते हैं ना। तो 5 तो यहाँ पे राइट करेंगे प्लस 5 प्लस 7pq माइनस 3p² q²। अब ये वेरिएबल है, हमें सिर्फ कांस्टेंट को ऐड करना है, तो 2 माइनस 3 तो ये माइनस 1 होगा और माइनस 3 प्लस 7 तो 4pq प्लस 9, ये आंसर होगा। एक सब्ट्रैक्शन वाले क्वेश्चन करते हैं हम दोनों मेथड से।
क्वेश्चन है सब्ट्रैक्ट 4a minus 7ab plus 3b plus 12 from 12a minus 9ab plus 5b minus 3। दोनों मेथड से करना है, एक तो ब्रैकेट वाले मेथड से और एक नॉर्मल मेथड से हमें करना है। अगर ब्रैकेट वाले मेथड से करना है तो फ्रॉम वाला टर्म पहले होता है ना, 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3। इसमें माइनस करोगे क्या, 4a माइनस 7ab प्लस 3b, ये 36 नहीं है 3b है, 3b प्लस 12। अब ये 12a आ गया माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3। ये माइनस है ना, सबका साइन चेंज होगा, तो माइनस 4a हो गया, इसका साइन कुछ भी नहीं है तो प्लस है, माइनस फिर प्लस 7ab हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस 12 हो जाएगा। अब सेम टर्म एक साथ लाओ, 12a है, अब यहाँ पे कितना है 4a, तो माइनस 4a माइनस 9ab प्लस 7ab प्लस 5b माइनस 3b माइनस 3 माइनस 12। अब ये ऐड होगा, 12 में से 4 माइनस हो गया तो 8 हो गया, माइनस 9 प्लस 7, कोफिशिएंट ऐड करने हैं, माइनस 2ab 5 माइनस 3 2b फिर माइनस 3 माइनस 12 माइनस 15, ये हमारा आंसर आ गया। अब इसको कॉलम मेथड से भी ट्राई कर लेते हैं। कॉलम मेथड से फ्रॉम वाला टर्म हमेशा ऊपर होता है, ये 12a हो गया माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3, उसके नीचे सेम टर्म को सेम साथ, अगर उल्टा फुल्टा होता ना तो फिर भी हमें a के नीचे a वाले टर्म ही राइट करने हैं, 4a माइनस 7ab प्लस 3b प्लस 12 हो गया। अब यहाँ पे साइन चेंज करने हैं आपको, कोई भी साइन नहीं है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये साइन खत्म हो जाएगा, फिर ये प्लस है तो ये साइन खत्म होके माइनस हो जाएगा, ये साइन खत्म होके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। प्लस माइनस हाँ, साइन चेंज हो जाएगा। अब ये 12 में से 4a माइनस होगा तो 8a आ गया, अब ये माइनस 9 प्लस 7 तो माइनस 2, 5 माइनस 3 प्लस होगा ना साइन, प्लस 5 माइनस 3, ये माइनस 15 हो जाएगा, ये हमारा डायरेक्ट आंसर हो जाता है। बस सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज करना होता है। देखो प्रोडक्ट कैसे निकालने हैं हमें, जैसे आपको मल्टीप्लाई करना है 3x में 4y से मल्टीप्लाई करने हैं, तो ये नंबर एक साथ मल्टीप्लाई होते हैं, तो कितना हो जाएगा 12x और y। अब मान लो 3x में हमें 4xy से मल्टीप्लाई करना है, तो 3 4 जो 12 हो गया, ये x भी मल्टीप्लाई होगा, तो ध्यान से देखो x मल्टीप्लाई होगा ना तो इनके पावर सेम है तो पावर ऐड हो जाते हैं, x की पावर 1 + 1 x² पावर ऐड हो जाता है,
क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वेयर, वाई एक ही है। उसके बाद देखो 5x² वाई इंटू 3xy स्क्वायर। यहाँ पे देखो 5 3 जा 15 नंबर से मल्टीप्लाई हो गया, फिर एक्स स्क्वायर से एक्स को मल्टीप्लाई करोगे तो पावर ऐड होगा, कुछ भी पावर नहीं है एक्स में तो 1 है, 3 हो जाएगा एक्स क्यूब, और वाई की पावर 1 इंटू वाई का पावर 2, पावर ऐड होगा वाई 3। ऐसे मल्टीप्लिकेशन होता है। जीरो में किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर 5 में सिर्फ कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x राइट करेंगे। जैसे कोई 3 से हमने AB में मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या हो गया, 3AB राइट करेंगे हम इसमें। फिर 4x में आप मल्टीप्लाई कर रहे हो 4y इंटू 3xyz, क्या होगा, 4 4 जा 16, 3 जा 48, x कितने बार है, x की पावर 1, x की पावर 1, x की पावर 2 हो जाएगा, y 2 बार है तो y की 2 बार होता है, और z एक ही बार है तो ये मल्टीप्लिकेशन होता है। ठीक है, अब मैं आपको सिखा रहा हूँ ब्रैकेट की मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। अब जैसे मान लो x बाहर है, अंदर में है x+3, ये कैसे मल्टीप्लाई होगा, तो x को 3 को x को 2 से मल्टीप्लाई करना। इसको मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको दोनों बाहर में कुछ भी साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई है, ठीक है ना, ब्रैकेट के बाहर कुछ भी साइन नहीं है तो कौन सा साइन है, मल्टीप्लाई। तो x को पहले इससे करेंगे, फिर x को पहले 3 से करेंगे, तो x इंटू एक्स, एक्स के पावर ऐड हो जाता है, 1 + 1 2 हो जाएगा, और 3 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा। ऐसे बाहर में अगर 6 हो, अंदर में 3 माइनस 2x है तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे इसको, पहले 4x, ये दोनों में मल्टीप्लाई होगा, 4x इंटू 3, फिर बीच में माइनस है, फिर 4x इंटू 2x, यहाँ पे नंबर है तो 3 4 जा 12x, 4 2 जा 8x², ऐसे मल्टीप्लिकेशन होता है। अब देखो एक ब्रैकेट मल्टीप्लाई करना सिखा रहा हूँ, जैसे x+2 है, x-3 क्या करेंगे, सबसे पहले ये उठाएंगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर +2 लेंगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे मल्टीप्लाई हो जाएगा ये, x इंटू एक्स, अब डायरेक्ट करो, x मल्टीप्लाई x क्या हो जाएगा, पावर ऐड हो जाएगा, x² हो जाएगा, फिर x इंटू -3 तो -3x, x इंटू -3 क्या हो जाएगा, -3x, x इंटू -3 क्या होगा, -3x हो जाएगा। फिर 2 में इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू एक्स 2x, फिर 2 इंटू -3 -6 हो जाएगा। अब इसकी कैलकुलेशन होगी, -3x + 2x जो होगा ना, -1x हो जाएगा और -6, तो ये हमारा आंसर आ गया। एक दो और टर्म को मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई करो, क्या होगी इसकी मल्टीप्लिकेशन, ऐसे किया होगा, पहले 2x लेंगे, इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर यहाँ पे -3 है तो -3 ही राइट करना है, इस 2x को x से करेंगे, रफ में कर लो अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो, क्या 2x² हो जाएगा, फिर 2x इंटू -4 8x,
फिर -3 इंटू एक्स -3x, -3 इंटू -4 +12। यहाँ पे हमेशा ध्यान देने हैं, -3 इंटू -4 +12 होगा। अभी हो गया 3x स्क्वायर -8 -3 -11 हो जाएगा +12। ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन है ऐड 5m और ये 3 -m है एंड 6m² -13m। और एक क्वेश्चन है सब्ट्रैक्ट 3p³ ब्रैकेट में p - q फ्रॉम 2p³ ब्रैकेट में p + q। ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन अगर कुछ है तो पहले उसको सॉल्व करेंगे। तो देख रहे हो फर्स्ट वाले पार्ट में 5m और यहाँ पे 3 -m है। सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन है तो मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करेंगे। तो 5m इंटू 3 -5m इंटू m, 5 3 जब 15m हो गया तो 5m² हो गया। ये आ गया। इसमें हमें ये ऐड करना है तो क्या करोगे, कॉलम वाइज भी ऐड कर सकते हो। सबसे पहले राइट करो 15m - 5m², सेम टर्म को नीचे लिखना है, प्लस 6m², यहाँ पे कोई भी साइन नहीं है तो प्लस है, और ये -13m हो जाएगा। एडिशन में कोई साइन चेंज नहीं होता। तो प्लस 15 -13 क्या हो जाएगा, 2m हो जाएगा, +2m। और प्लस 6m² -5m² प्लस 1m²। तो ये हमारा आंसर आ गया। नीचे वाले क्वेश्चन में पहले मल्टीप्लाई करनी है फिर सब्ट्रैक्ट करनी है। 3p³ p - q, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 3p³ को p से करेंगे तो 3 क्या आ जाएगा, p इंटू p² और q -3pq², और ये है 2p³ p + q। 2p³ को p से करेंगे तो 2p²3 प्लस इससे करेंगे तो 2pq²। अब इसको हमें ऐड करना है, ऊपर नीचे लिख के भी कर सकते हो और कॉलम वाइज भी कर सकते हो। सब्ट्रैक्ट करना था ना, सब्ट्रैक्ट करना था तो साइन चेंज करना पड़ेगा, पहले नीचे वाला लिखना पड़ेगा। सब्ट्रैक्ट करना है तो पहले नीचे वाला लिखना पड़ेगा, फ्रॉम जो है ना वो पहले लिखना पड़ेगा। उसके नीचे वाला लिखेंगे 3p² -3pk²। साइन चेंज होगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा और ये माइनस कट के क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 2 - 3 -1 होगा p² q², और दोनों ये प्लस हो गया तो प्लस 5pq²। यहाँ पर q पे स्क्वायर नहीं है तो ये हमारा आंसर हो जाएगा सब्ट्रैक्शन का। वैल्यू कैसे पुट करते हैं देखो, एक क्वेश्चन है हमें करना है 4x - 5, इसको सिंप्लीफाई करने हैं पहले, +3
इसको सिंप्लीफाई करने हैं। एंड फाइंड इट्स वैल्यू एट x इज इक्वल टू, पहला पार्ट है x इज इक्वल टू 0, दूसरा पार्ट है x इज इक्वल टू -1 और तीसरा पार्ट है x इज इक्वल टू 1/2। सबसे पहले क्या करेंगे, सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे। ब्रैकेट ओपन करोगे पहले, 4x माइनस 5 प्लस 3, ब्रैकेट ओपन करोगे तो 3x इंटू 4x माइनस 3x इंटू 5 प्लस 3, 12x तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो गया, और ये -5 3 जो 15x हो गया और प्लस 3 हो गया। ये आंसर हो गया। इसमें फर्स्ट पार्ट में x की वैल्यू 0 पुट करनी है, तो 12 इंटू 0 स्क्वायर माइनस 15 इंटू 0 प्लस 3, ये 0 आ गया। कुछ भी 0 का स्क्वायर 0 होगा, 0 इंटू 12 0, ये भी 0 आ गया प्लस 3, तो ये 3 आ गया। -1 पुट करना है, तो 12 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस -15 इंटू -1 प्लस 3, -1 का स्क्वायर भी +1 होता है, तो 12 इंटू 1 माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 3, सभी ऐड हो रहे हैं, 12 प्लस 15 प्लस 3, ये 30 आ जाएगा। फिर 1/2 पे फाइंड करो, कितना हो जाएगा, 12 इंटू 1/2 का स्क्वायर -15 इंटू 1/2 प्लस 3, तो 12 इंटू 1/4 -15/2 प्लस 3, कट जाएगा 3, ये 3 -15/2 प्लस 3, 3 3 6 हो गया, 16 -15/2, एलसीएम आएगा यहाँ पे 2, यहाँ पे 12 -15, तो ये -3/2 हमारा फाइनल आंसर होगा। अगला एक क्वेश्चन है, राइट करो। ऐड करना है हमें p ब्रैकेट में p माइनस क्यू, फिर q ब्रैकेट में q माइनस आर, एंड r ब्रैकेट में r माइनस p, इसको हमें ऐड करना है। और एक क्वेश्चन है, सब्ट्रैक्ट 3l ब्रैकेट में l माइनस 4m प्लस 5n फ्रॉम 4l ब्रैकेट में 10n माइनस 3m प्लस 12l। एक और क्वेश्चन है, सब्ट्रैक्ट 3a ब्रैकेट में a प्लस b प्लस c माइनस 2b ब्रैकेट में a माइनस b प्लस c फ्रॉम 4c माइनस a प्लस b प्लस c, ये कैलकुलेट करना है।
कैसे करेंगे? सबसे पहले इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे, p ब्रैकेट में p माइनस क्यू कितना हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, p स्क्वायर माइनस पी क्यू, क्यू माइनस आर है, क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर माइनस क्यू आर, और ये आर है आर माइनस पी, आर स्क्वायर माइनस, अब इनको ऐड करना है, तो सारे तो डिफरेंट ही है ना, तो कुछ भी ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, सीधा ऐसे लिखेंगे, माइनस पी क्यू माइनस क्यू आर माइनस आर पी, कुछ भी अलग नहीं है कि जो ऐड सब्ट्रैक्ट हो, सीधा ऐड हो, यही आंसर हो जाएगा हमारा। अब हमें क्या करना है, इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 3l l माइनस 4m प्लस 5n, 3l से l से करोगे 3l स्क्वायर, 3 4 जा 12 lm, 3 5 जा 15 ln, ऐसे ही है 4l 10n माइनस 3m प्लस 2l, क्या हो जाएगा, इसको 40 ln माइनस 12 lm प्लस 8, एक मिनट, यहाँ पे n होगा, 2n होगा क्वेश्चन में, अच्छा n पहले था ना, ठीक है ठीक है ठीक है, 8l स्क्वायर हो गया। अब सब्ट्रैक्ट करने हैं तो नीचे वाला पहले लिखोगे ना, फ्रॉम जो है 40 ln माइनस 12 ln प्लस 8l स्क्वायर, इसके नीचे ये वाला टर्म लिखोगे, लेकिन जो जिसके सामने वही, इसके पहले कोई साइन नहीं है तो प्लस 3l स्क्वायर माइनस 12 lm, साइन अभी चेंज नहीं करेंगे, अभी करेंगे, पहले लिखोगे फिर करोगे, प्लस 15 ln, अब साइन चेंज करो, ये माइनस कर दो, ये प्लस कर दो, और ये प्लस है तो कट करके माइनस कर दो, 40 माइनस 15 कितना हो जाएगा, 25, प्लस में होगा क्योंकि ये प्लस है, 25 ln, ये कट जाएगा ना, 0 ln, तो ये काट सकते हो ऐसे, कैसे, माइनस 12 प्लस 12 0 आ जाएगा, ln कैंसिल, 0 ln का मतलब सिर्फ 0, प्लस 5l स्क्वायर, ये आंसर हो जाएगा। अब इसको कैसे करने, पहले इसको सिंप्लीफाई करने, 3a प्लस बी प्लस सी माइनस 2b a माइनस बी प्लस सी, 3a से करेंगे तो 3a स्क्वायर प्लस 3ac ab प्लस 3ac, इसको करेंगे तो 2ab, हाँ ba या ab सेम होता है, फिर माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, साइन से भी मल्टीप्लाई करना होता है, फिर माइनस इंटू माइनस, माइनस इंटू प्लस माइनस 2bc, ये आ गया। अब दूसरा वाला इसको हम करेंगे 4c माइनस a प्लस बी प्लस सी, ये 4 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 4ca प्लस 4bc प्लस 4c स्क्वायर, इसमें सिमिलर कोई टर्म है क्या, 3ab और 2, हाँ तो कैलकुलेट करना पड़ेगा,
3ab और 2ab माइनस होगा, प्लस 1ab होगा। तो और बाकी तो कोई सिमिलर नहीं है, 3 स्क्वायर और 2 बाकी कुछ भी सिमिलर नहीं है। माइनस बेसिक कॉलम वाले मेथड से कैसे करोगे? 4ac राइट करेंगे, 4ca या ac प्लस 4bc प्लस 4c स्क्वायर। और जो टर्म सेम है उसके नीचे लिखो, सिर्फ यही टर्म सेम है और bc वाला टर्म सेम है, बाकी तो कुछ है ही नहीं है। तो लिखो 3ac माइनस 2bc, है ना? बाकी कोई भी टर्म नहीं है, तो इसको हम आगे राइट करेंगे। सी स्क्वायर के बाद में भी राइट कर सकते हैं। कैसे लिखेंगे? यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, तो 0c स्क्वायर लिख दो। और कौन कौन सा टर्म लिखने हैं? 3a स्क्वायर भी लिखने हैं हमें। तो इसको पहले भी लिख सकते हो, बाद में भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। प्लस 3a स्क्वायर प्लस हो गया, और ये भी और क्या बचा? ab प्लस 1ab, और क्या बचा? प्लस b स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर। बाकी सारे टर्म हो गए ना? 3a स्क्वायर, 3ac, 2bc, बस यही है, 0। ठीक है, अब इसका साइन चेंज करने होंगे। माइनस में हो जाएगा। साइन चेंज होगा, प्लस हो जाएगा, ये माइनस ए भी माइनस हो जाएगा। इधर से करोगे तो माइनस 3a स्क्वायर हो जाएगा, और ये माइनस माइनस ऐड होगा, ये प्लस होगा। जीरो से का होगा, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। माइनस ए भी माइनस 2b स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर हो गया फाइनल। जब इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? जैसे पहला क्वेश्चन है ना, तो इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? 3/4 a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई करना है इसको, तो इसको ना पहले सिंप्लीफाई करो इसको। इसको पहले ही सिंप्लीफाई करो। 4 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा? 4a स्क्वायर। ये क्वेश्चन में अलग से लिख के मल्टीप्लाई करना है। इसको पहले अलग से लेकर इसको क्या करेंगे? सोल्व करेंगे। 4 को a से करेंगे तो 4a स्क्वायर। ये ध्यान रखना है, जो ब्रैकेट के बाहर है ना, सिर्फ ऊपर मल्टीप्लाई होता है न्यूमरेटर में, नीचे मल्टीप्लाई नहीं होता है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8/3b स्क्वायर होगा। इसको नीचे में मल्टीप्लाई होगा, सिर्फ न्यूमरेटर में ही मल्टीप्लाई होता है। अब इसको और इसको मल्टीप्लाई करने हमें 3/4a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई करने हैं 4a स्क्वायर माइनस 8/3b स्क्वायर से। अब कैसे सोल्व होगा ये? पहला टर्म लेंगे इसका 3/4 a स्क्वायर, मल्टीप्लाई होगा 4a स्क्वायर माइनस 8/3b स्क्वायर से। फिर दूसरा टर्म लेंगे और ये होगा 4a स्क्वायर माइनस 8/3b स्क्वायर। इसको इससे मल्टीप्लाई होगा, नंबर एक साथ मल्टीप्लाई होगा। 3/4 इंटू 4 a स्क्वायर इंटू a स्क्वायर, पावर ऐड होगा, a की पावर 4 हो जाएगा, माइनस 3/4 इंटू 8/3, फिर a स्क्वायर इंटू b स्क्वायर, तो a स्क्वायर b स्क्वायर। फिर इसको इधर मल्टीप्लाई होगा, तो 3 4 12 a स्क्वायर b स्क्वायर। फिर 3 से इसमें मल्टीप्लाई होगा, 8 3 24, 4 से ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल, ये कैंसिल,
सब कैंसिल। 3a की पावर 4 हो गया माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर हो गया प्लस 12a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 8b, बी की पावर 4 होगा ना यहाँ पे, बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर बी की पावर 4। ये दोनों कैलकुलेट होंगे, बाकी तो कोई सब डिफरेंट है। 3a की पावर 4 माइनस माइनस प्लस प्लस 10a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 8 की पावर बी की पावर। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। ये आप लोग खुद से करना, सेम पहले इसको मल्टीप्लाई करके ये हमें ऐड करना है। पहले इसका आंसर निकालो, फिर उसमें माइनस दिस प्लस दिस। ये होमवर्क के लिए है। मैं लास्ट वाले करवा दे रहा हूँ। इसमें पहले इसका आंसर निकाल के फिर उस जो भी आंसर आएगा इसमें दोनों को माइनस करेंगे। ये वाला लास्ट में है तो a को हम तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर b को तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर c को भी तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे। a को इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस ए बी, ए इंटू बी ए बी माइनस ए सी, बी इंटू ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस बी सी प्लस सी ए प्लस बी सी माइनस ए स्क्वायर। सेम टर्म है क्या, ए बी प्लस ए बी 2ab माइनस ए सी प्लस सी ए, ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस बी सी प्लस बी सी ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यही आंसर आ गया। बाकी चीजें तो कैंसिल हो गए। ठीक है, तो आपका ये चैप्टर खत्म हो गया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अगली क्लास में मैं फैक्टराइजेशन कराऊंगा, ये करके आना।